सुन जरा सुन, सुन जरा सुन, ये जिंदगी है तमाशा, ये जिंदगी है तमाशा। एक मैं हूँ सीधा साधा, एक तू है सीधा साधा। मैं कुछ कहना चाहूँ तो कहते हैं, इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते। मजबूर नहीं है हम, चुप रह भी नहीं सकते। इजहार 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 भी मुश्किल है। सर जी सुनिए। जवान होश! चार, मैं तो अकेला हूँ। और गधे अटेंशन! सामने से सीधा चल। इसका बटन किसने ऑन कर दिया? जवान मुझे कौशन दो। जी राशन दो। बेवकूफ मुझे रोको। मैं कैसे रोकूं जी, मुझे तो आपके बटन का मालूम ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? गुलफाम। स्याफाम, मैचिंग नाम है। नहीं जी, गुलफाम यानी कि सारे का सारा ही फूल। ओ फूल, बैंगन का फूल। खैर, एनीवे, क्या करने आए हो? वो जी वो नुक्कर वाली कोठी के अजीम साहब के नौकर शरीफ के भाई के साले के चचाजाद भाई ने बताया था कि आपको घर के काम काज करने के लिए कोई नौकर चाहिए। ओके, तुम यहाँ मुलाजमत के लिए आए हो? जी हाँ। क्या कुछ कर लेते हो? चाय बना लेते हो? हाँ जी, क्यों नहीं। खाना बना लेते हो? खाना तो ऐसा बनाता हूँ कि खाने वाला उंगलियां ही खा जाए अपनी। ओके, कपड़े धो लेते हो? कपड़े तो मैं ऐसे धोता हूँ सर जी कि नीला कपड़ा धोता हूँ ना वो सफेद लगता है। ठीक है, हमारी मुलाजमत छुट्टी पे है, हम तुम्हारी ट्राई ले लेते हैं। यहाँ से सीधा अंदर जाओ, बाएं मुड़ो, सामने किचन है, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। गो, क्विक मार्च। बेटे, किस किस्म की चाय है? इसमें सौंफ की खुशबू है, इलायची का जायका है और रंग इसका जो है जोशादे जैसा। सर जी ये फार्मूला चाय है, इसके बहुत फायदे हैं सर जी। अच्छा, क्या? नजला, खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द, एक कप चाय सबसे आराम। भाई, मैंने तुमसे चाय मांगी है, दवाई नहीं मांगी। तुम जाके मेरे लिए चाय लेके आओ। आहा, ना कदर जमाने, बस हर एक को चाय चाहिए। एक कप पानी, 8 दाने पत्ती, 4 दाने चीनी, 2 कतरे दूध। चाय लेके आओ और नाश्ता लगाओ, लड़कियों के कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। अच्छा सर जी, 1 मिनट में नाश्ता मेज पर होगा जनाब। डैड। हेलो। लगता है रानी वापस आ गई। नहीं भाई, रानी तो वापस नहीं आई। तो फिर ये नाश्ता किसने बनाया? मैंने बनाया जी। भाई ये गुलफाम है, ये हमारा नया मुलाजिम है। तो गुलफाम, ये मेरी बड़ी बेटी है नौशीन। तुम आज के बाद इसे बाजी कहा करो। ठीक है जी, मैं आज के बाद इनको बाजी। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे बाजी नहीं कहोगे। क्यों भाई, क्यों नहीं कहेगा? देखिए ना डैड, अगर ये मुझे बाजी कहेगा तो मैं इससे बड़ी लगूंगी। हाँ भाई गुलफाम, ये बात मेरे जहन में नहीं आई। चलो ठीक है, तुम बैठो, नाश्ता करो। और ये कहाँ है वो जैस्मीन? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। ये कौन है? ये गुलफाम है, हमारा नया मुलाजिम। डैड, क्या मार्केट में नौकर शॉर्ट हो गए हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल शॉर्ट नहीं हुए। इस मुल्क में जितनी बेरोजगारी है उतने रोजगार नहीं है। फिर आपको यही मिला था? जैस्मीन, बुरी बात। वही तो आपी, अब हम ऐसा नौकर रखेंगे। तुम चुपचाप बैठकर नाश्ता करो, कॉलेज से आगे देर हो रही है। ये नाश्ता किसने बनाया है? मैंने बनाया जी, कसम से ऐसा नाश्ता तो ग्वाल मंडी में भी नहीं मिलेगा। मैं नाश्ता नहीं करूंगी।
खबरदार जी तुमने बर्तनों का हाथ भी लगाया तो। ठीक है जी, नहीं लगाता बर्तनों को हाथ, पैरों से धो लूंगा जी। मैं जा रही हूँ, जैस्मिन नाश्ता कॉलेज में कर लूंगी। देखिए प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। ओके डैड, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। आपने माइंड तो नहीं किया बेटा? अगर आपने माइंड किया है तो ये बता दीजिए कि आपकी रिहाइश कहाँ है? गांव में जी। नहीं बेटा, मैं शहर की रिहाइश का पूछ रहा हूँ। यहाँ तो नहीं है सर जी। तो फिर यहाँ किस जगह रहने का इरादा किया है आपने? वो जी नुक्कर वाली कोठी के अजीम साहब के नौकर शरीफ के भाई के साले के चचाजाद भाई ने मुझे बताया था कि आप रिहाइश भी देंगे। बेटा ये बताइए कि इनमें से आपकी जमानत कौन देगा? वो नुक्कर वाली कोठी के अजीम साहब के नौकर के अच्छा शरीफ छोड़ दीजिए, ये लंबा सिलसिला है। आप यूं कीजिए कि अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी ला दीजिए, मैंने आपका इंदराज करवाना है थाने में। सर जी कॉपी नहीं है शनाख्ती कार्ड की जी। तो बेटा जाके किसी दुकान से करवा लो। जी यहाँ की सारी मशीनें एकदम बेकार हैं, कोई भी मशीन मेरे शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी निकालती नहीं है। बेटे तुम खुद एक फोटोकॉपी हो, कौन सी मशीन होगी जो तुम्हारी फोटोकॉपी निकाले? जाओ यहां से। वो घर तक पहुंच गया, और वो भी मुलाजिम बनकर। ओह नो, अब क्या होगा? यही तो मैं सोच रही हूँ, अगर उसने डैड को सब कुछ बता दिया तो। शक्ल से तो बिल्कुल बेवकूफ नजर आता था, लेकिन है खराब, इसीलिए तो उसने कॉलेज छोड़ दिया था। अतिया प्लीज डू समथिंग फॉर मी। मैं क्या करूँ? मैंने तो तुम्हें समझाया था, गलती तुम्हारी है। अतिया प्लीज भूल जाओ पुरानी बातों को, और प्लीज मेरी मदद करो इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में। इसका कोई हल नहीं, क्योंकि सारी गेम उसी के हाथ में है। चलो क्लास का वक्त होगा। नहीं तुम जाओ, मेरा तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ठीक है, मेरी मर्जी। गॉड अब क्या होगा? अरे अरे, लगता है तुम्हारा बहुत बुरा पेपर हुआ है। सुबह सुबह उस मनहूस की शक्ल देख ली, हर वक्त आंखों के सामने रहा। सवाल कुछ था, जवाब कुछ लिखा। ओहो, तो अब वो मजनू घर तक पहुंच गया है। किसकी बात कर रही हो तुम? वो ही जो कॉलेज के बाहर तुम्हारी दीद के लिए मंडलाता रहता है। अरे यार, मैं इसकी नहीं किसी और की बात कर रही थी। ओहो, कोई और भी है। अपना अपना नसीब है। शट अप। ओके, उससे तुम्हें बाद में नहीं पढ़। आज जरा इस मजनू की खबर की जरूरी है। तो इरादे नेक नहीं लगते जनाब के। सुनो, हमने उससे सबक सिखाना है। हमने? हम कौन? हम सब ने, समझे तुम? सुनो, करम नजारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी ससी हीर दा। करम नजारा जदों दी तस्वीर दा। ओए गधे, ये तुम सफाई कर रहे हो या तबला बजा रहे हो? सर जी ये क्लासिकल सफाई है, इसमें सुर भी है, लय भी है, ताल भी है, तबला भी है। बेटे मेरे हाथ में अगर स्टिक आ गई ना तो सुर जो है ये सोज में बदल जाएगा। रहने दीजिए साहब जी, स्टिक को हम सुर ही बदल लेते हैं। सर जी हाँ एक बात तो बताएं, क्या? ये हिटलर कौन था? भाई हिटलर था, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? तो सारे आपको हिटलर कहते हैं ना। सफाई करो गुलफाम, सफाई। ठीक है जी, हमें क्या, हिटलर हो या चौधरी हो, हमें क्या। लो जी, हम पूरी क्लास बैठ कर और मोहतरमा ये तो बैठी। तो और क्या करूं,
मेरा तो सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है। मेरी जान, ये मसला सोचने से हल नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? कुछ अमली काम करना पड़ेगा। अमली काम? वो कौन सा? नंबर 1, तुम्हारे डैडी को सब कुछ बताना है। नहीं नहीं, वो तो मुझे जान से मार देंगे। नंबर 2, गुलफाम की पिटाई। क्या मतलब? अरे यार, अपने कॉलेज का हीरो किस दिन काम आएगा? उसे कहते हैं वो उसे ऐसी घंटी लगाएगा, महीने 2 महीने बिस्तर से नहीं उठेगा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। तो फिर मेरी जान, बैठी रहो, सोचती रहो, अपनी जान हलकान करती रहो। देखो अतिया, तुम कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन हीरो से तुम खुद ही बात कर लेना। चलो, मैं कर लूँगी। और हाँ, वो देखो प्लीज़ हीरो से कहना गुलफाम को ज़्यादा ना मारे प्लीज़। अच्छा, बड़ी आई उसकी हमदर्द। कम से कम 2 महीने का कोर्स चाहिए उसके लिए, समझी तुम? हुस्न की शहजादी के लिए मोहब्बत के शहजादे का हकीर सा नजराना कबूल कीजिए। इंतहाई ढीठ हो तुम, मना करने के बावजूद रोज आ जाते हो। क्या करें, मोहब्बत का पहला सबक ही यही है जी। आशिक को ढीठ होना चाहिए। शर्म तो नहीं आती तुम्हें लड़कियों को यूं तंग करते हुए? लड़कियों को नहीं, लड़की को, और सिर्फ तुमको। रहा तंग करने का सवाल, तो अपना फोन नंबर देती हैं और ना ही घर का एड्रेस। मजबूरन यहीं आना पड़ता है। ओह, तो तुम्हें मेरे घर का नंबर और एड्रेस चाहिए? हाँ जी। चलो फिर आंखें बंद करो। नहीं, पहले आप बंद करें ना। प्लीज आंखें बंद करो ना। उफ अल्लाह, इतने प्यार से कहेंगी तो आंखें क्या, मैं सांसें भी बंद कर लूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ। ए मिस्टर, आंखें खोलो, स्टॉप आ गया है। क्या? सैंडल? मोहब्बत का दूसरा सबक यानी चित्राल। और ये सैंडल नहीं, सैंडल्स हैं। जूतों से डरने वाले ऐ जाने जा नहीं हम। 100 बार करके देख लो, तुम इंतहा हमारा। फ्रेंड्स, स्टार्ट। आओ जी। हेलो डैड। हेलो, क्या हुआ, आज तुम कॉलेज से जल्दी आ गई? वो डैड एक्चुअली तकरीबन सभी पीरियड खाली थे, दैट्स व्हाई। क्या देख रही हो? वो डैड, वो कहाँ है? कौन? वो नया मुलाजिम गुलफाम। गुलफाम किचन में है, खाना बना रहा है। डैड उसने आपसे कोई बात तो नहीं की ना? की है भाई। क्या बात की? भाई कोई एक बात की तो बेशुमार बातें की हैं, अपने बचपन से लेके जवानी तक, गांव की नहर से लेके शहर के सनमा तक। आदमी शरीफ है वो, अगर उसकी सूरत ना देखो तो बातें बहुत मजे की करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। कहाँ जा रही हो? बैठो ना। वो डैड, मैं जरा किचन में जा रही हूँ। क्यों? वो एक्चुअली मेरी तबीयत खराब है ना, तो मैं उससे कहूंगी वो मेरे लिए चावल बना देगा। ओके। वो आए हमारे किचन में, खुदा की कुदरत। कभी हम उनको देखते हैं, फिर उनको ही देखते हैं। शट अप! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नौकरी कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? तुम्हें नौकरी करने के लिए कहीं और जगह नहीं मिली थी क्या? और कहीं आप ना होती। आपको पता है, पूरा 1 महीना हो गया आपसे मिले, आपसे बातें किए हुए। मेरे ख्याल से तुम डैड को नहीं जानते। अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें जान से मार देंगे। जान से मारे या गले लगाए, मैं तो अब यही रहूंगा। नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते।
सुना तुमने? तो ठीक है, फिर मैं साहब जी से जाकर कह देता हूँ। ओफो गुलफाम, तुम मुझे डिप्रेशन का शिकार कर रहे हो। आप तो ऐसे फिक्र कर रही हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये डर मुझे हर वक्त टेंशन में तो रखेगा ना कि कहीं तुम डैड से कुछ जाके कह ना दो। गुलफाम का दिल भी उसके नाम की तरह शहजादा है, शहजादा। चाय बनाओ? नहीं। हाय मैं मर गई भूत। मैं मर गया चुड़ैल। हाय तुमने मुझे चुड़ैल कहा? तुमने मुझे भूत कहा? और तुम हो कौन? पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं यहाँ पे देखा। मैं गुलफाम हूँ, गुलफाम। हाय गुलफाम, शक्ल देखी है अपनी तूने? इतना मेरे पास टाइम नहीं है शक्ल देखने का। तुम हो कौन? मैं रानी हूँ। अच्छा, वो घर की नौकरानी? हाँ, तुम कौन हो? मैं इस घर का नया नौकर हूँ। हाय मैं मर गई। साहब जी ने तो कहा था कि मेरा काम में हाथ बटाने के लिए नौकर आ रहा है, और तुम तो मुझे डराने के लिए यहाँ पे आ गए हो। चलो आगे से हटो, मुझे रास्ता तो मैंने अंदर जाना है, और ये सामान उठा के अंदर लेके रहो। अच्छा हेलो नौशीन, मैं अतिया बोल रही हूँ। हाँ तिया, खैरियत? सब खैरियत। मैंने हीरो को राजी कर लिया, बस तुम्हें एक काम करना होगा। रात को किसी बहाने उसे बाजार की तरफ भेजना होगा, बाकी हीरो खुद संभाल लेगा। अब देख लेना तिया, कोई मसला ना हो जाए। यार तुम फिक्र नहीं करो, ये हीरो का रोज का काम है। बस तुम्हें उसे ठीक 7 बजे बाहर भेजना है। ओके ओके, बाय बाय। शुक्र है रानी तुम आ गई, उससे तो निजात मिलेगी। किसी से निजात नहीं मिलेगी भाई, ये यहीं पर रहेगा, ये हेल्प करेगा रानी की। रानी, वैसे तुम बहुत जल्दी नहीं आ गई, तुमने तो 1 हफ्ते बाद आना था ना। बस जी क्या बताऊं बीबी जी, वहां पिंड में ना मेरी माँ मेरी शादी करने लगी थी अपने पागल भांजे के साथ। बस मैं तो लड़कर वापस आ गई हूँ यहीं पे। ये तो जुल्म है, तुमने अच्छा किया। हम खुद तुम्हारी शादी करवाएंगे किसी शहजादे से। गुलफाम जी, तुम्हारी शादी हो गई है भाई? आप क्यों पूछ रहे हैं जी? यूं ही पूछ रहा था। रानी, अगर गुलफाम से तुम्हारी शादी कर दी जाए तो क्या हर्ज है? जी, तौबा करे साहब जी, इससे शादी करने से तो बेहतर है कि मैं उस पागल से ही शादी कर लूं। तुम्हारे साथ वो पागल ही सजेगा। गुलफाम जी, देखो प्लीज, मुझे ये बुक ला दो। भाई इस वक्त बुक क्या करनी है तुमने? वो डैड, वो एक्चुअली मुझे ये सुबह बहुत जरूरी चाहिए, मेरी फ्रेंड की है ना ये, प्लीज ला दो। हाँ जी ला देता हूँ, आप पैसे दें, मैं आपको किताब ला देता हूँ। ये लो। और देखो ध्यान से। ध्यान से। वैसे साहब जी, आपने ये क्या चीज रख ली है? रानी, ये क्या बदतमीजी है? रानी, आप ही के सामने उससे ऐसा मत कहो, आप ही को बुरा लगता है। हर बुरी बात मुझे बुरी लगती है।
मैंने क्या कर दिया? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? आफ्टर ऑल ही इज माई। क्या? गुलफाम, तुम आ गए? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ बिल्कुल मैं। देखो गुलफाम, वो आई एम सॉरी, वो एक्चुअली वो आई एम सॉरी करने से कोई फायदा नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया है तुमने? साहब जी के साथ बात करने जा रहा हूँ मैं। नहीं, तुम नहीं जाओगे। कौन रोकेगा मुझे? मेरा मतलब है कि मैं रोकूंगी तुम्हें गुलफाम। देखो गुलफाम, क्या देखूं मैं? सुबह से काम कर थक गया हूँ मैं घर में। आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ।